गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों, आपका कृष्णा लाइन क्लासेस में स्वागत है। आइए हम फिर से एक नए टॉपिक को लेकर के आपके सामने प्रेजेंट है। हम लोग उन सभी प्रश्नों का अभ्यास कर रहे हैं जो हमारे 2024 के बोर्ड पेपर में आ रहे हैं। ठीक है, हम आज के टॉपिक में देखेंगे बेटा, हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है बेटा धातुओं का संक्षारण क्या होता है, इसे के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद रोकथाम की, मतलब धातु में यदि आपका संक्षारण हो रहा है तो उसको हम कैसे रोक सकते हैं। ठीक है, तो उसे रोकने के लिए हमारे पास कई मेथड्स हैं। मैंने यहाँ पे आपको लिख रखी है यद्यलेपन, गैल्वेनेशन, टीन प्लेटिंग तथा क्रोम प्लेटिंग, मिश्र धातु, रंगाई द्वारा, तेल द्वारा। ये 4-5 मेथड जो दिया गया है बेटा, यह आपका जो है धातुओं में जंग लगने से रोकने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, उसके बाद हमने लिख रखा है 2 टॉपिक और, उपधातु और मिश्र धातु क्या है। थोड़ा सा हम लोग इनके बारे में भी चर्चा करेंगे। ठीक है, इन सभी को जो है आपका अभी हम आपको जो है इसके बारे में अच्छे से बताएंगे कि ये सब किस प्रकार से जो है आपका वर्क करते हैं। ठीक है, तो वीडियो में आपका जो है अंत तक बने रहिए। देखिए बेटा, आपका सबसे पहला टॉपिक है धातुओं का संक्षारण। हम सभी लोग जानते हैं कि जब आपका जो है लोहे से बनी कोई भी वस्तु यदि आपका बाहर है और वह किसके संपर्क में आ रहा है, वायु के संपर्क में बेटा, और आपका नमी के संपर्क में, और आपका जो है ऑक्सीजन के संपर्क में। ठीक है, इन तीनों के संपर्क में यदि जब आएगा आपका लोहे से बनी कोई भी वस्तु, ठीक है, कौन कौन बेटा, वायु, नमी और ऑक्सीजन। वायु को आप जो है क्या कर सकते हैं बेटा, O2 से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सपोज दैट, और नमी को तो H2O कर सकते हैं, और ऑक्सीजन को जो भी O2 ही कर सकते हैं। अब इसमें और इसमें ढेर सारी चीजें रहती है ना। ठीक है, तो आपका सर जो है यहाँ पे इन सभी तीनों के माध्यम से ही हमारा जो है कोई भी लोहे की चीज खराब होती है। आप ऐसे समझ लीजिए, ये तीनों मिलकर के ही किसी भी लोहे को जो है आपका पूरी तरह से खराब करने में, बिगाड़ने में लगे रहते हैं। जैसे कोई बच्चा है पढ़ने ना जाता हो तो उसको न जाने में आपका उनके जो दोस्त होंगे वह दोस्त ही उनको जो है उस बच्चे को खराब करने में सहपाठी उसके या फिर उसके गांव के दोस्त ही ऐसे होते हैं जो बेचारे को जो है खराब करते हैं। क्योंकि बच्चा जब स्कूल नहीं जाता है तो बच्चा धीरे धीरे आपका जो है क्या होगा, उसके शरीर में जंग लग जाएगा। फिर उसके बाद कहेगा कि ऐसा है कि मेरा पढ़ने का मूड नहीं करता, अब मैं पढ़ूंगा नहीं। ठीक है, तो पूरी तरह से जंग लग के खराब हो गया है। अब यदि उसको जंग से बचाना है तो उसके ऊपर जो है हमें पेंटिंग करनी पड़ेगी, गैल्वेनीकरण करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब करने का मतलब उस बच्चे को जो है धुलाई करानी पड़ेगी, उसको जो है कोचिंग भेजना पड़ेगा, उसको स्कूल भेजना पड़ेगा, टीचरों को प्रेशर डालना पड़ेगा उसको, ताकि वो जो है आपका स्कूल आता जाता रहे, पढ़ाई उस करता रहे। नहीं तो जंग लग के खराब हो जाएगा पूरी तरह से। लीजिए ट्रैक्टर आगे, इस रोड पे बेटा हमेशा ट्रैक्टर आते जाते रहते हैं। ठीक है, अभी थोड़ा से ठंडी का मौसम है इसलिए जो लोग थोड़ा से दिक्कत हो रही है लोगों को आने जाने में। नहीं तो अभी जो है गर्मियों का दिन रहता तो ये रोड जो है 4 बजे जो है स्टार्ट हो जाता। खैर अपने टॉपिक पे हम लोग आते हैं, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। यहाँ पे लिखा गया बेटा वायु, नमी, ऑक्सीजन, यही 3 ऐसे महाशय हैं जो आपका लोहे को पूरी तरह से खत्म करने में जो है हेल्प करते हैं। मतलब इन लोगों से यदि संपर्क हो गया लोहे का, ठीक है, लोहे का संपर्क यदि इनसे हो गया तो आपका जंग लग जाएगा। इसलिए लोहे को कभी भी इन तीनों दोस्तों से भेंट नहीं करने देना है। इन तीनों में से आपका जो है सबसे ज़्यादा खतरनाक आप जानते हैं कौन है, ये नमी है। ये सबसे खराब इंसान है, ये आपका जो है इन दोनों से भी ज़्यादा खतरनाक है। क्योंकि यदि आपका इसकी और इसकी उपस्थिति मिलती है लोहे को, अर्थात लोहा इन दोनों दोस्तों से भेंट करता है, इन दोनों से इसकी मित्रता में आपका जो इनसे इसका मुलाकात होती है लोहे का। ठीक है, इसे देख लीजिए, ये लोहा है, इनसे भेंट हो गया, इनसे ये दोनों आकर के इससे जो है भेंट करते हैं तो सर ये तब तक क्या है, सुरक्षित है। ये तब तक सुरक्षित है, इन दोनों से इसको जो है इतना खतरनाक, मतलब ये प्रॉब्लम नहीं है इसको। ये दोस्त और ये दोस्त इसको जो है किसी भी तरीके से खराब नहीं करेंगे। खराब करने का सबसे बेकार काम कौन करता है, ये तीसरा वाला दोस्त जो बीच में है। तो ये बीच में जो है ये आपका जैसे ही इसके संपर्क में आएगा तुरंत इसको खराब करना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, ये जो लोहा है वह ऑक्सीजन और वायु के संपर्क में रहेगा तो आपका नहीं खराब होगा। ठीक है,
ये ऑक्सीजन और वायु जो होते हैं इसके संपर्क में रहेंगे नहीं खराब होगा, लेकिन जैसे ही आपका नमी आ जाएगा इसके संपर्क में ये खराब होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो आप सभी लोग जानते हैं कि पूरे तालाब को कौन गंदा करता है, एक ही मछली गंदा करती है। ठीक है, तो इस बच्चे को जो है, इस बच्चे को खराब करने का काम कौन करता है, बस केवल नमी करता है। हाँ, यदि कल नमी रहेगा उसके साथ ये सब रहेंगे तभी काम होगा, लेकिन आप ये समझ लीजिए नमी जो है सबसे खतरनाक दोस्त है, इसलिए लोहे को कभी भी इसे मिलने ही नहीं दिया जाए। क्वारंटाइन इसको कर दीजिए या फिर इसको क्वारंटाइन कर दीजिए, ताकि ये दोनों आपस में संपर्क में कभी ना आए। लोहा आपके इनके संपर्क में नहीं आएगा तो ये आपका क्या हो जाएंगे, सुरक्षित रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बेटा, धातुओं का संक्षारण। धातुएं जो है आपका वातावरण में उपस्थित रहती है, तो इनमें आपका वातावरण में जो नमी है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, इनके संपर्क में आकर के आपका यह धीरे 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 इसके ऊपर के सतह जो होते हैं ना बेटा, जैसे मान लीजिए हमारा इस तरह से कोई आपका आयरन है, ठीक है, ये आयरन का टुकड़ा है बेटा। अब ये आयरन जो है इस तरह से छोटे छोटे परतों से मिलकर बनी होती है। ठीक है, ये सब जो है क्या बेटा, एकदम छोटी छोटी पतली पतली परत एक दूसरे के साथ जो है जुड़ करके आयरन का निर्माण करती हैं। तो जब आपका ये महाशय तीनों लोग जब इसके संपर्क में आएंगे ना, तो ये ऊपर वाला जो बेचारा का सतह है ना, ये ऊपर वाला जो सतह है इसका, यह ऊपर वाला सतह, यह सब जो है धीरे धीरे खा जाएंगे, खत्म कर देंगे। तो इसका एक सतह बेटा खत्म हो जाएगा, तो फिर ये अंदर वाले सतह पे संपर्क करेंगे, तो कुछ दिनों के बाद ये अंदर वाला सतह भी बेचारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके अंदर का जो है सतह पे टच करेंगे और यह फिर उसके अंदर को भी खत्म कर देंगे। यदि हमको बीच में पता चल गया, ठीक है, यदि आपको बीच में पता चल गया तो हम क्या करेंगे, इसको जो यहीं पे जो है पेंट कर देंगे। ठीक है बेटा, मैं कह रहा था ये धीरे धीरे जब ये एक सतह इसका खत्म करेगा और यदि हमें बीच में पता चल गया कि हमारा लोहा जो है धीरे धीरे बेचारा जो एक्सपायरी डेट पे जा रहा है, ठीक है, बेचारा दुबला होकर के, पतला दुबला होकर के कमजोर हो गया है एकदम, तो डॉक्टर के पास जब ले जाओगे तो डॉक्टर कहेगा पहले इनका जो है बढ़िया से ट्रीटमेंट किया करना पड़ेगा, साथ में इनको जो है खाने पीने की विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपका जो धीरे धीरे जंग लगते 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 बेचारा क्या हो गया, नीचे से थोड़ा कम कर दो। देखो पहले बेचारा जो है कितना मोटा था, इतना मोटा था, ठीक है, अब बेचारा कितना आ गया है, इतना पतला हो गया है। ठीक है, यदि समय से डॉक्टर के पास नहीं ले जाते तो बेचारे की जो ये हालत स्थिति थी ना, ये वाले पे नहीं बचता, उसका ये वाला स्थिति हो जाता, एकदम हल्का दुबला, थोड़ा सा भी हवा आता है उधर आ जाता। ठीक है, तो अब हमें जो है इसको जो है क्या करना है, डॉक्टर के पास ले जाना है। डॉक्टर कौन है, संक्षारण की रोकथाम। डॉक्टर बताएगा बेटा तुम्हें किसके संपर्क में नहीं आना है, आपको जाड़े में कितनी कपड़े पहनने हैं, तो कपड़े आपको जो है पहनाए जाएंगे इस तरह से, इनमें से कोई भी कपड़ा आपको पहनाया जा सकता है और उस कपड़े से आपकी सुरक्षा हो सकती है। ठीक है, पहला है आपका लेपल, इसे हम कहते हैं गैल्वेनेशन, गैल्वेनीकरण। इसमें क्या होता है बेटा, जो हमारे जो है लोहे की चीजें होती हैं, जैसे लोहा हो गया आपका, ठीक है, आपका जो है इस पे हम क्या करेंगे, ठीक है, इस पे जिंक जो होता है, जिंक, ठीक है, ये जो जिंक होता है बेटा, इस जिंक का लिक्विड फॉर्म, द्रव अवस्था, ठीक है, इस जिंक का हम द्रव अवस्था ले लेते हैं और उस द्रव में आपका इस लोहे को डाल दिया जाता है। ठीक है, एज ए वाटर, आपका जो टंकी है अब उसी में कूद जाइए तो आपकी पूरी बॉडी में वाटर क्या होगा पूरी बॉडी में वाटर लग जाएगा ना। ठीक उसी तरह आपका जो है जो लोहा है, इस लोहे को हम लोग जिंक का लिक्विड जो होता है उसमें डाल देते हैं। ठीक है, लिक्विड जो होता है उसमें डाल देते हैं, फिर उसके बाद जब निकालेंगे तो इस लोहे के चारों तरफ क्या लग जाएगा, जिंक लग जाएगा। और ये जिंक जो होता है आपका जंग रोधी है। क्या है बेटा, जंग रोधी, मतलब जब इसके संपर्क में जैसे जेडेनिया है ना बेटा, ये सब आएंगे तो सर इसका कुछ होबे नहीं करेगा। ठीक है, यहाँ पे जिंक के संपर्क में ऑक्सीजन, नमी और वायु आएंगे तो जिंक का कुछ होबे नहीं करेगा, नो टेंशन। हम सलमान खान है, तुम तीनों गद्दार मिल करके भी मेरा कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, वैसे भी आपका जो है ये आपका जंग लगता है नहीं तो तुम तीनों मिलकर के मेरा कर क्या लोगे। ठीक है, इसलिए हम इसका जो है इसके ऊपर एक नया कवर, हल्का सा पतला सा कवर चढ़ाते हैं और उसी को हम कहते हैं गैल्वेनेशन। ठीक है,
किसी भी जंग लगने वाले धातु पर यदि आपके जिंक का एक पतला सा लेयर चढ़ा देते हैं तो वह आपका जंग लगने से क्या हो जाता है, सुरक्षित हो जाता है। और सुरक्षित हो जाता है तो इस क्रिया को हम कहते हैं यद्य लेपन। ठीक है, अब आपका जो है दूसरा नंबर आता है बेटा टीन प्लेटिंग और क्रोम प्लेटिंग। टीन और क्रोम मतलब क्रोमियम और टीन, ये दोनों आपके जंग रोधी धातु हैं। ठीक है, टीन और क्रोमियम। ठीक है बेटा ये दोनों आपका क्या है, जंग रोधी तत्व। ठीक है, ये जंग रोधी है, मतलब इनके संपर्क में टीन और जो है क्रोमियम का संपर्क यदि ऑक्सीजन, नमी और वायु से होगा बेटा, यदि इन तीनों से संपर्क इनका होगा, किसका, टीन का और क्रोमियम का, नो टेंशन। नो टेंशन मतलब का जंग लगबे नहीं करेगा इसमें। ठीक है, जंग लगेगा ही नहीं। इसलिए हम क्या करते हैं, इनका लिक्विड फॉर्म बनाते हैं। इनको लिक्विड में बना करके हम क्या करते हैं, इनको किसी दूसरे मेटल के ऊपर क्या करते हैं, चढ़ा दिया जाता है। ठीक है, आप इनको जो है क्या करेंगे, इनका पेंट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इन दोनों टीन और क्रोमियम पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, तो जब नमी का प्रभाव पड़ेगा ही नहीं तो हम इसको जो है जो जंग लग रहा है उसके ऊपर लगा देंगे तो वो बेचारा जो है क्या हो जाएगा, सुरक्षित हो जाएगा। जैसे जाड़े में कोई बेचारा कांप रहा हो, ठीक है, जाड़ा में कांप रहा हो तो आप उसको जो है स्वेटर या फिर शॉल यदि दे देते हैं तो बेचारा कांपना उसका क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। ठीक है, वैसा ही है, ये सब आपका जो है स्वेटर का काम करते हैं, शॉल का काम करते हैं ताकि आपका जो उस व्यक्ति को ठंड ना लगे। ठीक है, और अगला नंबर हमारा बेटा मिश्र धातु। कुछ मेटल्स ऐसे भी होते हैं जो अकेले अकेले रहेंगे तो उसमें जंग लग जाता है। ठीक है, जब अकेले अकेले रहेंगे तो उसमें जंग लग जाएगा, लेकिन दोनों को एक दूसरे के साथ मिक्स कर देंगे ना, जंग लगवा नहीं करेगा। उस क्रिया को हम क्या कहते हैं बेटा, मिश्र धातु कहते हैं। जैसे आप सभी लोगों को पता है सर, आपका पीतल, पीतल आप देखे होंगे इसमें जस्ता रहता है। ठीक है, और तांबा। ठीक है, जिंक और कॉपर, ये दोनों होते हैं। ऐसे भी इनको हम बताएं कि आपका इसमें जंग नहीं लगता है, इसमें भी जंग नहीं लगता है, लेकिन ऐसा नहीं बेटा, इसमें जंग लगेगा लेकिन इनमें जंग लगने में आपका जो है काफी समय लग जाता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जिंक का 30% ले लेते हैं और कॉपर का 70%। ठीक है, जिंक का का परसेंट 30% और कॉपर का 70% लिक्विड बना करके इन दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं, आपस में दोनों को लड़ा देते हैं, बेहतरीन तुरंत लड़ा देंगे, लड़ते हुए तुरंत ये सब क्या बन जाएंगे, पीतल बन जाएगा। और यह जो पीतल बनता है बेटा, यह आपका जंग रोधी रहता है। जंग रोधी मतलब इसमें अब जो जंग है वह बहुत दिनों के बाद लगेगा, बहुत ही दिनों के बाद। जैसे आप छोटे हैं, 10 में पढ़ रहे हैं ना, आपकी शादी हो जाएगी, आपके बच्चे हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसमें धीरे 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 किस रंग का, हरे रंग का, हरे रंग का हल्का हल्का जो है जंग लगेगा। ठीक है, तो इसमें आपका जो बहुत समय लगता है। तो जो मिश्र धातु होते हैं उनमें जंग जल्दी नहीं लगता है, ना के बराबर लगता है। तो किसी भी जंग लगने वाले धातुओं को एक दूसरे के साथ मिक्स करके मिश्र धातु बना करके हम उनका जो है यूज प्रयोग में ला सकते हैं। ठीक है, और हम सभी जानते हैं कि जो हम लोग का सिक्का होता है 1 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, ठीक है, ये सब जो सिक्का होते हैं बेटा, ये सब मिश्र धातु होते हैं। ठीक है, ये सब मिश्र धातु होते हैं, इसलिए हम लोग के सिक्कों में जो है आपका जंग नहीं लगता है। नहीं तो जो है आपका क्या होता, धीरे धीरे जो है खराब हो जाता। वैसे भी लोग कहते हैं कि यार पैसा इतना है तुम्हारे पास, खर्च करते ही नहीं हो, कुल पैसों में जंग लग जाएगा। ठीक है, कहने के लोग बहुत कुछ कहते हैं। आइए बेटा देखते हैं, ट्रैक्टर आती रहती है थोड़ा सा, इसलिए साउंड बाहर गाता है, हमें रुकना पड़ता है। खैर ये आगे देखते हैं हम लोग। मिश्र धातु हो गया बेटा, यहाँ मैंने कहा जो पीतल बनता है वह जिंक और तांबे को आपस में मिला करके, जिंक को हम जो कितना मिलाएंगे बेटा 30% और कॉपर को कितना मिलाएंगे 70%। ये दोनों आपस में मिल करके झगड़ा उड़ा करके अपना जो है कलर बदल लेते हैं, आपके क्या हो जाता है, पीतल बन जाता है। और ये पीतल क्या है बेटा, जंग रोधी। इसमें जंग कभी लगेगा तो बहुत समय लगेगा, और किस रंग का दिखेगा आपको जो है, हरे रंग का। जब उसका यूज नहीं करेंगे पीतल के बर्तनों का तो वो आपका धीरे धीरे खराब हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे रंगाई द्वारा है, हम जो है किसी भी जंग लगने वाले धातुओं के ऊपर जो है रंग देते हैं, पेंट वेंट कर देते हैं, तो वो आपका जो है क्या कहलाता है, रंगाई।
पेंट कर देंगे तो वो आपका कम से कम 2 साल 4 साल के लिए वो आपका सुरक्षित हो जाता है, क्योंकि आपका जो है कोई भी ड्रेस आप पहनेंगे तो आपको हमेशा के लिए नई साइज़ में रहेगा। और वो दूसरी बात ये है कि वो इतना मजबूत भी नहीं है कि बेटा वो हमेशा के लिए चलेगा। इसका मतलब जो पेंट है वो 2 साल 3 साल 4 साल से ज़्यादा नहीं चलता है, उनको फिर से पुनः उनको हमें जो है पेंट करना पड़ता है, ठीक है। और अगला नंबर है आपका तेल लगा करके, ठीक है। जंग लगने वाले चीज़ों में हम क्या करते हैं, बहुत जगह जहाँ पे आपका जो है मूविंग वाला स्टेट होता है वहाँ पे या तो हम तेल लगा देते हैं या फिर ग्रीस लगा देते हैं। इससे क्या होता है, उनका जो है आपका जंग लगने का प्रोसेस कम हो जाता है। जैसे साइकिल हम लोग चलाते हैं तो साइकिल में आपका जो है जहाँ जहाँ गोलियाँ रहती है, हम लोग शुरू में जब उसको बनवाते हैं तो उसमें ग्रीस लगता है, फिर बाद में उसको जो है हम उसमें तेल ही डालते हैं। तो तेल डालने से क्या होता है, उन गोलियों में जो आपका जंग है नहीं लगेगा। यदि जंग लग जाएगा तो वो आपका फ्रिक्शन नहीं करेंगे, ठीक है, और आपका जो है साइकिल को चलाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, ठीक है। अब हम देखते हैं बेटा जो है उपधातु। उपधातु क्या होता है, उपधातु वे धातु होते हैं जिनमें धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं, ठीक है। धातुओं के लक्षण भी पाए जाएंगे और अधातुओं के लक्षण पाए जाएंगे। जैसे मान लीजिए आपका जो है आर्सेनिक, ठीक है, आर्सेनिक, ठीक बेटा, और आपका जो है एंटीमनी Sb, ये आपके जो ऐसे धातुएं हैं, ठीक है, ऐसे आपके हैं जो आपके उपधातु की श्रेणी में आते हैं। मतलब इन दोनों में आपका धातु का भी लक्षण पाया जाएगा और अधातु का लक्षण पाया जाएगा, ठीक है। और दूसरा ये चीज कि आपका इनके जो ऑक्साइड होते हैं बेटा, किसके, अधातु के, सॉरी उपधातु के जो ऑक्साइड होते हैं वह उभयधर्मी होते हैं, उभयधर्मी, उभयधर्मी, ठीक है। उभयधर्मी मतलब बेटा आपका इसका मतलब ये हो गया अम्ल के साथ भी रिएक्शन देंगे और क्षार के साथ भी रिएक्शन देंगे। उपधातु में आपका जो है जैसे आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सब उपधातु की श्रेणी में आते हैं, अर्थात इनके पास धातु और अधातु दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। और इनके जो ऑक्साइड होते हैं, ठीक है, उभयधर्मी होते हैं, अर्थात वो आपका अम्ल से भी रिएक्शन दिखाएंगे और क्षार से भी रिएक्शन दिखाएंगे, ठीक है। तो आप जो है इन सभी चीजों को जो है ध्यान से देखिए बेटा, और इनके बारे में अपने से नोट्स बनाइए, ठीक है। हमें कहेंगे हम नोट्स लिख देंगे, ठीक है। फिर आप जो है यदि आप अपने से नोट्स बनाते हैं तो ये अपना जो है सबसे ज़्यादा बेटर होता है, ठीक है। अपना नोट्स जो है खुद बुक से बनाइए, वो आपका नोट्स आपके कॉपी में लिखी जाएगी तो आपके नोट्स से आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। 2 फायदे होंगे। फायदा पहला ये होगा बेटा कि आपको जो नोट्स बनाने का तरीका पता चल जाएगा, और अपने से नोट्स बनाएंगे तो आपको कभी भी भूलने की समस्या होगी ही नहीं। इसलिए आप जो है केवल चीज़ों को समझ लीजिए, फिर उसके बाद उनका नोट्स अपने से बनाइए, ठीक है। आप सभी लोग को मेरा जो है वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें। जो पहली बार इस मेरे ट्रैक्टर आ गए थे बेटा, बहुत तेज आवाज़ दे रहा था। हाँ, मैं कह रहा हूँ जो बच्चे मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं, ठीक है, जो बच्चे इस चैनल पे पहली बार आए हैं वह आपका जो है मेरे जो है चैनल को जो है देखें। और आपका जो है हाई स्कूल में हम उन सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस कराते हैं बेटा जो हाई स्कूल में आपका इस साल 2024 में बोर्ड में आ रहा है। यानी इन सभी प्रश्नों का यदि प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपको बोर्ड में आपका जो है साइंस का जो पेपर होता है बेटा 70 नंबर का पेपर होता है, ठीक है, और 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। तो 70 नंबर के पेपर में बेटा आपका जो है 70 में से 70 लाने की पूरी संभावना रहेगी आपकी, इसमें कोई दाग नहीं है। 30 नंबर आपके विद्यालय से मिलेगा, 70 नंबर आपको यहाँ से मिल जाएगा, पूरा 100% हो जाएगा आपका साइंस में 100 में 100। आपकी रुचि बढ़ जाएगी 11th में जब जाएंगे आप, या फिर आगे जब BSc वगैरह या कुछ भी करेंगे तो उसके लिए यहाँ पे रुचि आपकी बनी रहेगी, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका जो है गुड नाइट सभी बच्चों को। आप मेरे चैनल को जो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें।